हवन भी होगा तो आप सामान मुझे बता देना। मैं 2 दिन जाएंगे बस। वही सामग्री आधा किलो। हाँ जी। और लकड़ी आएगी कितनी लाऊं लकड़ी? 2 किलो। 2 किलो पूरा तो घर में होगा। गोला है पूरा। अच्छा घी वगैरह कलावा घी लिया ना। घी लाऊं? ठीक है। और कलावा? चलो ले आऊंगा। चेक कर लूँगी। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का पसंदा मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य है। सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा देते तो भी 7 दिनों में मुक्ति पर पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास तक विकार का विचार न आए वैसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा को परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा का अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद औपाधिक है, उपाधि के कारण भेदभाव का भास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है, न तो घोड़ा गाय बन सकता और न गाय घोड़ा बन सकता। औपाधिक भेद का उदाहरण उष्ण जल है। जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविक रूप से या तत्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वो औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं। यहाँ वस्तुतः मिलता है क्या है? वे तो है ही एक। वास्तविक दृष्टि से वे तो मिले हुए भी। भेद की तो प्रतीति हो रही है, बस व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यापकाष्टता चैतन्य ही परमात्मा है। शरीरधारिष्ट चैतन्य जीव है। अविद्या के आवरण से मुक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होता है। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का खंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य जी कहते हैं जीव अंश जैसे है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिनका विभाजन किया जा सके और व्यापक चैतन्य है, सर्वव्यापी है। आकाश की भांति में सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए सर्वज्ञ है। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के विभक्त होने पर ही अंशी का नाश हो जाता है। समुद्र में से एकाध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता। इसलिए प्रकाश अंश के विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता। इसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। हम सब मानो एक राजा की संतान है, माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए है, हमें सिखाने के लिए नहीं। फिर वो हमें सिखाएगी तो राजा प्रभु उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करोगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है।
अतिशोध मुक्ति वाला व्यक्ति वेदांत के विवृतार्थ को समझ सकता है। उर्दू प्रधान व्यक्ति को वैष्णव का सिद्धांत पसंद आ जाएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझाया माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर स्वरूप मानो या अंश, किंतु वह परमात्मा से भिन्न है। दुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उनका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है, इसलिए यदि उनका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में लग जाएगा तो उन्हें मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मनः कष्टानींद्रियाणि उपस्थाने कसंते, मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़ा सी पानी में मछली न तो बराबर ही जा सकती है और नहीं मर सकती है। मन यदि संसारिक विषयों में चिंतन छोड़ दे तो वो ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की लीला, बाल लीला, गोपाल लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल विषयों को जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा में ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य प्रकृति से छुटकारा पाने को का मन हो जाता है। भगवान की कथा ज्ञान वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम से पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला, मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भागवत आसक्ति ही निषेध है। संसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। संसारिक संबंध छूटने पर ही संबंध जुड़ता है। संसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़ निंद्रा की ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसे ही जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी तो है और इसे भुलाना भी। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ जाएगा। संसार को छोड़ना है तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए भी उससे अलग ही रहना है, उससे अलग ही रहना है। भागवत की कथा भोग प्यास और संसारिक झंझटों को भुला देती है। 10वें स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा ली। 5 दिनों में एक आसन पर बैठे। यदि कुछ जलपान करना तो खाना पीना तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न तो क्या, मैंने तो जल भी का त्याग कर दिया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब जाको सता पा रही है, बिल्कुल सता नहीं पा रही है। इस कारण यही है, इसका कारण यही है, मैं अपने सुख को कमल से बह रहे श्री हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं पा सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसे ही तन्मयता होती चाहिए। कथा अनायास ही संसार को भुला देती है, इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि वो देहाभान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भुला जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति मिलती है। कथा तुम्हें अपने दोस्त का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो की कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति जैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय मेरा जीवन कुत्तों की बात व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है, क्योंकि इसमें सभी रसों का संबंध है। यह कथा वालों को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। कृष्ण कथा बालक के साथ बालक है और युवा के साथ युवा
वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी और योगी के लिए योगी है। श्री कृष्ण भोगी है फिर भी रोगी नहीं है, योगी ही है, सामान्यता भोगी रोगी बन जाता है। किंतु एकादश स्कंद के वर्णानुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे तब उनका भी सिर के श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कला में हास्य, श्रृंगार, करुणा, भयानक आदि सभी रस से भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस स्वरूप है। रसो वैसा बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है, चाणूर मुष्टिक कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है, यही विशेषता है। इस कथा की कन्हैया सभी को दसवां रस देता है। प्रेम रस इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस रस ही है। मीराबाई के शब्दों में कहे तो अन्य सभी रस कड़वे हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और एक कृष्ण मीठा रस है, उसे छोड़कर कड़वे नीम का संसारिक रस क्यों किया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं कि नरसिंह मेहता कहते हैं। अर्थात इस रस का सुसाधन शंकर सुखदेव योगी और ब्रज की गोपियों जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रेम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रेम रूप है। ये लोग प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में तो वासना और न विषमता है, न स्वार्थ और न में तू अरे गोपी कहती है लाली मेरे लाल की देखो लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। गोपी श्री कृष्ण को ढूंढने गई तो उनका अपना आपा ही नहीं रहा। वो कह के एक रूप हो गई, कह के समक्ष में और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। फर्ज लेना ठाकुर जी जैसे प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं अपना आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आके प्रेमांशु से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। बताया है इसमें कि या तो किसी भी वस्तु की आराधना करो या तो उसके हो जाओ। जहाँ पे जा रहे हो, वहाँ बैठे हुए हो, या तो उनके हो जाओ, या इतनी सामर्थ्य हो कि उनको अपने आप में खींचो। तो या तो भगवत प्रेम में लीन हो जाओ, और या तो भगवान को ही अपनी तरफ खींच लो। इतनी शक्ति हमारे में है नहीं, इसलिए भगवत प्रेम में ही लीन हो जाना चाहिए। जी, उनकी अंशी और अंश क्या है? अंशी अंशी कहते हैं भगवान को, अंश कहते हैं जीव को। जीव जो भगवान में लीन हो जाता है, अंशी अंश एक हो जाते हैं, तो परमात्मा में लीन हो जाता है। और शंकर, मुझे जैसे समझ में आया इसमें शंकर ने ये कहा है कि अंश अगर अंशी से अलग भी हो गया तो भी वो अधूरा हो गया, वो तब भी पूरा है। हाँ, यदि वो प्रेम करता है, भगवान के प्रति समर्पण है, अलग रहता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सभी एक में ही है, एक ही। ब्रह्म संबंध सत्य बनाए रखो, सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन न पहुंचाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। 10वें स्कंद में तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप है, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है, और प्रेम विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है।
तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षण करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं, पामर, ऋषि, मुमुक्षु और अधर्म से धन अर्जन और अनित पूर्वक उपयोग करे तब वो पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रियों का सुभोग करे करके वो विस्मयी हो जाता है। संसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मोक्ष जीव है। कनक और कांत रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। महाप्रभु जी कहते हैं कि राजन, राजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा के आनंद से आनंद को पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यही है कि भोगी है और महान योगी है, इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को इस कथा से आनंद का लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम में संन्यासाश्रम दोनों का संबंध जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो, 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं मोह है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन पर काशुपदेव जी ने वर्णन किया। उस समय युवा को लज्जित होना पड़ा। जैसी दिव्य कांति भगवान के मुख प्रति 125 वर्ष की अवस्था होने पर भी उनका न तो एक ही के श्वेत हुआ और न ही एक टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो योगियों की को भी प्रिय रखते हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं। हास्य, वीर, करुणा, श्रृंगार, भीभत्स आदि श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का भी तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होती है और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूप भक्ति प्राप्त होती है और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है। मन नहीं दूध और मिश्री की भांति ख्याति एक दूसरे से मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप ही हो सकता है। मन न तो पूर्णतः चेतन और न तो पूर्णतः जड़ है, वो अर्ध चेतन है और अर्ध जड़ है। परीक्षित राजा ने मन को संसारिक विषयों से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही दशम स्कंध का गया है। दशम स्कंध तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की यह लीला वर्णित है, जिसने अनेकों को प्रेम से पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंध की कथा सुनकर वो साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है भगवान श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुराई है। श्री कृष्ण चित्त की शक्ति है, तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है।
भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम नहीं लेती। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई गई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी है, ध्यान की अत्याधिक के कारण वस्त्र भान भी नहीं हो रहा है, वे कृष्ण कथा में पागल हो रहे हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वत्र का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था, किंतु आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। अपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए ये कथा आनंददायी है सुखदेव जी। जैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए, महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाम पकड़ कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर नहीं। मन को निर्विषय बनाओ, उसे कृष्ण लीला में करो, तिराए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन में निर्विषय बनाते होने का आदेश वेदांत में देता है। यह बड़ा कठिन काम है, इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। वेदांती कहते हैं जब आत्मा को बंधन नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता। वैष्णव को भगवान की सेवा में आनंद मिलता है, मुक्ति की वे इच्छा नहीं कर सकते। समाधि दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वो है जिससे योगी मन को बलपूर्वक उसमें रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा कार्य करना कोई नहीं बुरी बात नहीं है। ऐसी योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठयोग की निंदा की गई है। हठयोग को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बड़ा संयम करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर बस में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई क्षमता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा से है। आत्मा के आदेश अनुसार ही मन दौड़ता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके उस समय उसका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चित्त समाधि है। वे कान बंद करके आंखें मूंद कर नहीं बैठती, वे तो खुले कान और खुली आंखों से श्री कृष्ण के ध्याता में तन्मय हो जाती हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाए रखती हैं। उन्हें देखकर तो उद्धव ने उल्टा सीधे शरण बन गए थे। ये गोपियां खुली आंखों से भी समाज लगा सकती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मानव याति तत्र तत्र ही माधव। भागवत परमहंसों की संगति है, संहिता है। परिचित कहते हैं, महाराज आप भी तरागी योगी हैं, फिर भी श्री कृष्ण कथा नहीं जोड़े, नहीं छोड़ पाए। कथा का मनुष्य की थकावट दूर कर देती है। भगवान की कथा आत्मता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती है। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर भी विशेष सुखों का उपयोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि की, किंतु वो तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो मेरा पार हो जाएगा। महाराज मुझे कहीं कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की लीला, बाल लीला और अन्य सभी लीलाएं मुझे सुनाइए। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ। ये कौन कहता है? राजा परीक्षित। ठीक है। अब सुखदेव जी बोले, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं, पहले कुछ जलपान कर लीजिए फिर कथा सुनिएगा। परीक्षित ने निवेदन किया, कुछ दिनों पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था तो भूल
भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान कर दिया था, किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। राजन, तेरे ही कारण मुझे श्री कृष्ण तथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण रूपी गंगा का प्रकाश हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता दूर हो जाती है, शारीरिक मलिनता दूर हो जाती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा से ही दूर होती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहे हो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वो भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं हो सकती। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उन्हें कृष्ण भगवान कृष्ण स्मरण को दर्शन का लाभ मिला। महात्मा लोग कहते हैं कि 9 स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं भगवान कृष्ण जी ने सुनाई थी। ये 10वां स्कंद है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। इसमें जितनी भी कथा है भगवान कृष्ण जी के द्वारा सुनाई गई है। प्रयास किया भगवान विष्णुतम श्री सुखदेव जी ने राजा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वही कथा करें ज्ञानी पुरुष मृत्यु टालने का नहीं सुधारने का प्रयत्न करते हैं, मृत्यु को सुधारने। कृष्ण कथा कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति जिसकी मृत्यु सुधारती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा है। देखिए सुनाई तो कथा सुखदेव जी ने ही है, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित खुद इतना विद्वान, इनको मैं कथा कैसे सुनूं? तो उन्होंने अपने जो गुरु माता राधा जी से और भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना की कि आप आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो और आप ही हमारे श्रीमुख से इनको कथा सुनाओ। क्योंकि यदि हम कथा सुनाएंगे तो कहीं त्रुटियां हो गई तो ये तुरंत रोक देंगे, क्योंकि ये तो स्वयं ही इतने ज्ञानी है। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। बैर और वासना को मृत्यु से पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी का बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का तुम्हें बनना ही पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लिया है, ईश्वर में मन को लेकर ना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे तो या कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती इस दैत्य का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया धरती में, ये सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादेव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में वासुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा से के लिए तुम शिव देवता भी अवतार लेना। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। देखिए वो उस समय की बात है जब पृथ्वी पापियों की भार से गुजरने लगी थी, अब तो और भी अधिक पाप बढ़ रहा है। उस समय सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु जी से कि अब तो आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि मैं पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूँ और आप लोग भी आकर के वहाँ हमारी बाल लीलाओं का दर्शन कीजिए। और सब देवताओं ने नारायण जी से प्रार्थना कैसे करी थी कि जिस प्रकार से ये कथा तो केवल आपको सुनाई जा रही है, लेकिन ये जो पाठ हो रहा है वो डायरेक्ट भगवान को मिल रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि देवताओं ने पुरुष सूक्त के लिए भगवान से प्रार्थना, यानी कि संस्कृत में ही उन्होंने उनसे प्रार्थना की। इसलिए कहीं भी भागवत हो लेकिन मूल पाठ होना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पुस्तक पूरी हुई या कम रह गई, लेकिन ये पूरी हुई या कम रह गई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित जी एक सवाल जी, जैसे कहते हैं संस्कृत देववाणी है, हाँ। तो मान लो जिसको संस्कृत आती है और जब यमदूत लेके जाएंगे तो उनकी भाषा हम समझ सकेंगे, और हाँ। जो नई समझ में आती है तो वे कुछ भी बोलेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, वो घसीटते हुए ले जाएंगे। देखिए संस्कृत देवभाषा है
और जो मन से बात निकलती है वो देह भाषा है। लेकिन हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे तो बालक भी रोता है। अब बालक यदि इंग्लिश में रोने लग जाए तो मम्मी को क्या पता ये क्या कह रहा है, ये वो इंग्लिश में कहने लग जाए हमें मिल्क दीजिए, तो बहुत माताएं हैं या बहुत लोग जो हम जैसा न पढ़ा है तो उनको क्या पता ये लोग क्या मांग रहे हैं। वो जब तक इशारा नहीं करेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान से हम प्रेम से जितनी भी बातें अपने मन से कहेंगे वो उनकी समझ में आती हैं। तो बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, मैंने देखा है इतनी तेज तेज आवाज में वहाँ सब गाने लगते हैं कि अन्य लोगों को बड़ा डिस्टर्ब होता है। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते नहीं, वे लोग उनको मूर्ख मानते हैं। भैया आप हमारी पूजा में हमारी प्रार्थना में विघ्न कर रहे हैं तो मूर्ख ही। तो इसलिए भगवान को केवल दो भाषा है, एक हृदय की भाषा और एक संस्कृत की। एक सवाल है पंडित जी, जैसे मंदिर जाते हैं नवरात्रों में जाते हैं तो भीड़ बहुत रहती है, तो अब या तो हमें भीड़ में धक्का मुक्की करें और दूसरे भक्तों को भी परेशानी हो, वो ज़्यादा उत्तम है या फिर बाहर से ही दूरदर्शन कर ले, हाथ जोड़ लें? बाहर से ही माता रानी के दर्शन करो, वहीं से मानस रूपी विकल्प की कथा में क्या बताया गया था कि भगवान को मानस रूपी जलार्पण किया जाए कि मन से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चांदी का लोटा हमारे हाथ में है और नारायण जी लक्ष्मी जी बैठी हुई, उनकी लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही, हम नारायण जी को स्नान कर रहे हैं। उसके बाद बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हमने उनको पहनाए, उसके बाद बड़े बड़े सुंदर सुंदर चंदन वगैरह लगा करके फूल अर्पण किए, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ उनको अर्पण करी। उसके बाद हमने आरती करी। आरती के समय हम अपनी प्रार्थना भी कर रहे हैं साथ साथ कि प्रभु आप हमारे जीवन के सभी दुखों का निवारण कीजिए। और हमारा मेन तथ्य क्या है आपके पास आने का, आप हमें अपने चरणों में स्थान दें। तो पंडित जी समयानुसार ऐसे ही करना, क्योंकि जितना आपने समय दे रखा है न तो उसमें से हम एक क्षण घटा सकते न एक सेकंड हम बढ़ा सकते। ठीक है, ये जो हम पूजा पाठ जाप वगैरह क्यों करते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के कष्ट हैं वो कट जाए, जो हमारे इस जीवन में बाधा डाल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम ये जाप पाठ वगैरह करते हैं। बाकी हमारा देखिए जितना भगवान ने लिख कर के भेज दिया वो बिल्कुल अटल है, उसको कोई निकाल नहीं। ठीक है, लेकिन सुख दुख हम अपने पूर्व कर्म के अनुसार पाते हैं, इसलिए ही हम ज़्यादा मंत्र जाप या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करवाते हैं। ठीक है, वैसे हमारा मेन ध्येय यही है कि प्रभु सब कुछ करने के बाद में आप अपने हमें चरणों में दिलाएं। पंडित जी अभी सबली मंदिर जैसे गए थे सावन के उसमें तो बहुत भीड़ रहती है। अब जैसे उस शिव जी थोड़ा नीचाई पे हैं तो एक महिला ने जैसे जल दिया तो सबने उसके सर पे ही जल दे दिया और उसके जल से फिर शिव जी पे जल जा रहा है, तो वो पाप ही हो गया एक तरह से। वो तो जल आप वहाँ न चढ़ा करके देखिए। अभी क्या बताया गया था कल कि भगवान हर जगह, हाँ जी, शिवलिंग का आकार क्या दिया हुआ है। यदि आप शिव पुराण कभी सुनेंगे या पढ़ेंगे उसमें लिखा है शिव जी निर्विराकार है, उनका कोई आकार नहीं जी। यदि आप एक बेर उठा के यहाँ रखोगे, उस पर रुद्राभिषेक करना शुरू कर दोगे, भगवान शिव जी स्वयं आकर के उसको स्वीकार करेंगे। पंडित जी एक जगह तो लिखा था अंगूठे पे भी जल दे दो तो भी शिव जी ले लेते हैं। अंगूठे को भी निकल करके उस पर जल दिया जाए, भगवान शिव जी का रूप मान लिया जाए तो उसको भी भगवान शंकर जी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम जाकर के वहाँ रुद्राभिषेक करते हैं, झगड़ा वहाँ व्यवस्थाएं नहीं तो मत कीजिए। आप घर पे आकर के घर पे मिट्टी के शिवलिंग बनाइए। आप देखिए हमारे पति मिश्रा जी कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की सबसे महत्व पूजा है। किस प्रकार से जितना रामेश्वरम में पूजा करने का महत्व है घर में मिट्टी से बना करके शिवलिंग का उतना ही महत्व है। अब आप बताइए जितने हम सबली मंदिर या अन्य मंदिरों में जाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रामेश्वरम का शिवलिंग है, क्योंकि उसको तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से स्थापित किया है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि स्वयं बनाया हुआ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप समझिए कि कौन सा मंदिर ज्यादा श्रेष्ठ है। केवल मन का मंदिर ही बड़ा सबसे श्रेष्ठ है, कोई मंदिर श्रेष्ठ नहीं है, कोई पूजा श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ है। लेकिन सबसे उत्तम अपने जो हृदय का मंदिर है वही सबसे श्रेष्ठ है। बस तो पंडित जी अब जैसे जाते हैं तो झगड़ा करके नहीं लगना, औरों को करने दो, प्रभु से प्रार्थना करो, इनकी भी सुनो हमारी। आप कुछ मत करो,
हाँ। वहाँ गए, दर्शन करके आए, दर्शन करके। अपने घर पे शिव जल चढ़ाओ, या बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ जी। आपको पूर्ण वही फल मिलेगा और उससे ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि आपने किसी के सिर पे चढ़ाया, हाँ। वो तो सारा व्यर्थ गया, व्यर्थ गया। आपने शिव जी को अर्पण ही कहाँ किया, हाँ। वो तो पहुंच गई 2-4 बूंदे वहां तक, हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपने उनको अर्पण नहीं कर पाया, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं। जी। इस मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव आए, वासुदेव देवकी का विवाह हुआ, स्वयं कंस ने ही बरबधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को सताए तो भगवान का प्रकाट शीघ्र हो, भक्तों के दुख भगवान से सही नहीं जाते थे, पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते और सह लेते हैं, किंतु पूर्णशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। देखिए भगवान कृष्ण जी ने जितनी भी लीलाएं करी, चाहे वो कंस बध हुआ है, चाहे वो कंस ने उनसे झगड़ा किया है, लड़ाई करी, भावना रखी, सब भगवान कृष्ण की इच्छाओं के द्वारा ही किया। देखिए इसमें बताया है, जरा विशेष बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भगवान कृष्ण जी का विवाह हुआ जी, तो कंस रथ लेकर के चला। अब कृष्ण के मन में एक शंका जागृत हुई कि हम इससे द्वेष कैसे करें कि हमसे लड़ाई करें, वो तो स्वयं सारथी बना हुआ है भगवान का, तो उससे ज्यादा तो कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। अब भगवान के मन में बार बार विकार आ रहे हैं कि मैं करूं क्या, ये हमारे हमसे दुश्मनी करे, क्योंकि ये जब दुश्मनी करेगा जब भी हम सारी लीलाएं कर सकते हैं, और किसी को भी बना सकते थे, लेकिन ये सारी लीलाएं विधिपूर्वक नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने क्या सोचा, आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वो तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तब वासुदेव ने उनसे समझाने लगे, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। मृत्यु का निवारण असंभव है, इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही, बैर न करो। बैर या सुख की वासना मृत्यु को नष्ट करती है, वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर है। देवकी की हत्या करने से तुम अमर हो नहीं सकते, और देवकी को तो तुम्हारी मृत्यु का कारण ही नहीं है। कंस बोला, हाँ यह तो है। वासुदेव ने समझाया, तो मैं देवकी की सभी संतानें तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा कि यह ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वासुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वासुदेव है, देवकी निष्काम है। देखिए जब भगवान कृष्ण जी ने सोचा ये हमारा रथ चला रहा है, ये हमारा रथ चला रहा है, इससे हमारा वैरभाव नहीं हो पाएगा, तो भगवान कृष्ण जी ने ही आकाशवाणी करवाई कि जो देवकी जिस बहन को तुम इतने प्रेम भाव से ले जा रहे हो, इनकी ही 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। अब जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी तो झूठी नहीं हो सकती, तब उनको क्रोध आ गया कि मैं इसको ही नहीं रहने दूंगा तो हमारा काल कौन बनेगा। फिर आकाशवाणी हुई, नहीं इस हत्या से बचो, स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जब कृष्ण ने पूछा कि कोई इसका उपाय, जब उन्होंने कहा वासुदेव जी ने कि जितने भी कृष्ण की संतानें होंगी उस समय आपको देता रहूंगा, आप उनकी हत्या कर देंगे। अब देखिए वहां पे उनकी बुद्धि विवेक दोनों भ्रमित हो गए। एक हत्या का पाप लगेगा, 8 हत्याएं करोगे उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये सब केवल भगवान जी की लीला थी, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा कोई शब्द आता था, देखिए आपको मैंने परसों सुनाया था, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, लेकिन जिस समय उन्होंने कहा लेकिन हाथी, उस समय उन्होंने शंख बजा दिया। तो भगवान ने भी छल किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने छल किया क्यों? उन्होंने केवल लीलाओं के लिए, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए छल किया। इन दोनों का मिलन होने पर भगवान का जन्म होता। वासुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वासुदेव ने बालक कंस को दे दिया, कंस का हृदय पिघल गया। इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा।
8वां बालक मुझे मारेगा तो मैं यह तो पहली संतान है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को उसने अपने पास ही रखना। मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वासुदेव जी बालक को लेकर वापस गए। वासुदेव जी से कंस ने कहा, कुछ लोगों का मानना है कि कंस ने 7 बालक पहले मार दिए, 8वां बालक बाद में मारा, लेकिन कंस ने ये बालक नहीं मारे जी। सारे वापस करता गया था कि लेकर के हमारे पास आओगे, मैं वापस करूंगा, केवल 8वीं संतान हमें चाहिए। वासुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करेगा, करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं देंगे। पाप कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वो शीघ्र मरेगा ही नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर को तो भी नहीं मारते, मनुष्य तो उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और बोले, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं, वासुदेव के बालक को छोड़कर तुम्हें अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वो पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस बोला, तो मैं क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि दूसरे को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी ही होता है। इसलिए देखिए, कहते हैं ना, चोर अपराधी नहीं होता है, चोरी कराने वाला अपराधी होता है। इसलिए नारद जी ने धीरे धीरे से कहा, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, आगे जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इतना कहकर वे नारायण नारायण बोलते वहां से चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के लिए ही उल्टे सीधा कर दिया। कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। दोनों बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है, यह तो भगवान की कृपा है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिल गया है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। देखिए, इसमें जब वासुदेव को और देवको को कंस ने कारागार में बंद कर दिया तो उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा होगा। संसार में रहता तो कुछ न कुछ करना पड़ता जी। और कष्ट विरोध बहुत सारे उत्पन्न होते भगवान भजन में। अब एकांत में आप रोटी तो मिलेगी, एकांत में भगवान का भजन होगा और खूब भगवान से हमारी प्रार्थना होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अहमान है, वो जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद है। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, सब बंद ही है तो है। वासुदेव देव के कारावास में ही जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागार में एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोता ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। देखिए, वासुदेव और देवकी तो जेल में बंद थे, वहाँ भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं, ठीक है। और हम सब इस मोह रूपी जेल में बंद हैं, ठीक है। तो हमें और भी अधिक प्रयास करना चाहिए कि भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि जब वो कारागार में रह करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो हम भी तो इस कारागार में बंद हैं, तो हम भी मुक्ति को जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसा ध्येय बनाइए कि भगवान का इतना स्मरण करूंगा कि उनसे भी ज्यादा हमें पुण्य प्राप्त होंगे। जो जगत है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है, कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्होंने भगवान से मिले और सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई ने उनके लिए
जागी और रोई, सो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी, माया का आश्रय लिया। बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप हो जाए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उनका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किया थे, किंतु माया से आवृत दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती, संभव है। भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन किए तो होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें ग्रह की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊद जी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप ही है। पहले शब्द ब्रह्म आता है, बाद में पर ब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ब्रह्म गोकुल में आए। दाऊद जी ने आंखें खोली थी, ही नहीं, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णवासी से बलराम की नजर उतरवाने बारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बालक कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने भी सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे तो यश अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव तो ऐसा दृष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा अर्थात यश ददात यदि यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वो यशोदा मैया है। और नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी वर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, सो उनके घर में परमानंद भगवान प्रभु आए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास आए, महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन 5 सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार भी किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भर पेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी का पुण्य भी नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे ये सोच विचार एकादशी के दिन फलाहार करने से व्रत भंग होता है। एकादशी के दिन तो भगवान स्मरण ही करना चाहिए। सभी गौनों की इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आज व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। देखिए एकादशी के दिन किसका जन्म हुआ था? बलराम जी का। बलराम जी ने आंखें नहीं खोली थी। क्यों नहीं खोली थी? माता सोचती थी कि इसको नजर लग गई, झपटा हो गया, तो झाड़ा लगवाने गई। तो एक पूर्णमासी, अब तो एक पूर्णमासी तिथि है, उस समय पूर्णमासी मैया होते थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा नहीं मैं झाड़ा नहीं लगा सकती। क्यों? ये किसी का ध्यान कर रहा है। झाड़ा तो उसको लगाया जाए, दवा तो उसको काम करती जो बीमार हो, लेकिन जो भगवान की लिए उसमें ही लीन है तो बीमार कहाँ से हो सकता? तो उसको दवा क्या कहे? कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि जब इसका भाई पधारेगा जब ये आँख खोलेगा, उससे पहले आँख नहीं खोलेगा। तो उनका बलराम जी का जन्म जो हुआ था एकादशी के दिन हुआ था, तो इसलिए सभी लोग गोकुलवासी जितने भी थे एकादशी का व्रत करने लगे। अब तो जो एकादशी का व्रत करते खूब भरपेट खाते। एकादशी का कोई सा भी व्रत ले लो, व्रत केवल आज इसलिए किया जाता है कि खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, बस। ठीक है, व्रत नहीं किया जाता है क्योंकि व्रत के बाद में आलस और निंद्रा आ ही नहीं सकती।
जब पेट भूखा होगा नींद आएगी। नींद आ ही नहीं सकती। नींद तो तभी आएगी जब आप खूब भरपेट आहार करेंगे। अरे एक कोई सा भी व्रत हो, खूब भरपेट आहार किया जाता है। पहले तो साबूदाना खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, फलाना सब खाएंगे, उसके बाद जरा सी जगह बचेगी, जरा तो आलू और भून दो, आनंद आ जाएगा। तो वो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब यही है, आज का अनाज जितना हमने छोड़ दिया वो किसी आवश्यकता अनुसार वाले को दान कर दिया जाए, और आज हमें आहार न किया जाए। तो उस दिन से वो सब लोग एकादशी का व्रत करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण जी पूरे 1 साल बाद, वो एकादशी को जन्म हुआ था, इनका अष्टमी को 1 साल तक आँख नहीं खोली। 1 साल तक। गुरुजी ये बताओ, आपके एकादशी वाले दिन तुलसा जी में जल नहीं देना चाहिए? चाहिए तो नहीं। अच्छा, और द्वादशी को? द्वादशी को भी नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि यूँ कहते हैं कि ये एकादशी जो है, द्वादशी व्रत, हाँ। द्वादशी वाले दिन वो व्रत रहती है तुलसी माता। हाँ, दोनों दिन नहीं दें? दोनों दिन नहीं देना। और तो फिर से तो रविवार पड़ गया तो 3 दिन हो जाएंगे। नहीं, उसमें अच्छा। एक जगह मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जल नहीं देना चाहिए, पानी दे सकते हैं। अब वो कैसे? जल हम देंगे एक पूजा की भावना से, और कोई पौधा रखा हुआ है उसमें यदि हम पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। तो हम पूजा की भावना से नहीं, अच्छा, दूसरी मतलब पौधे हैं, वनस्पति हैं, अच्छा अच्छा, उस सबके साथ बहुत सारे लगे हुए, सबके साथ उस रूप से हम पानी तो दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन जल नहीं दे सकते। लेकिन एकादशी वाले दिन मान लो नहीं देना चाहिए। हाँ, चाहिए तो नहीं। उसमें लिखा हुआ है, सब ये कहते हैं कि एकादशी वाले दिन दे दो, द्वादशी व्रत रहती है मत दो। कोई कहता है एकादशी को दे दो। अब मैं बताऊँ आपको, जब एकादशी को भगवान भी व्रत रखते हैं, जलपान नहीं करते, तो वो कैसे कर लेंगे? भगवान भी व्रत रखते। भाई आपने उनको पत्नी स्वरूप में माना, हम लोगों ने माना, क्योंकि जब जलंधर ने मर गया था ना, तब उन्होंने कहा था कि प्रभु अब ये बताओ, हमारा तो सत्य तो नष्ट हो गया, हमारा सुहाग भी चला गया, अब मैं कैसे रहूंगी? तो भगवान विष्णु जी ने कहा था कि आप वृंदावन में आकर के वृंदा के रूप में प्रकट होंगी और हमारी पटरानी रहेंगी। तो जब भगवान निराहार रहेंगे, जल नहीं ग्रहण करेंगे, तो वो कैसे रह सकती है? इसलिए बताया तो ये गया है। और वो उस चीज को और बढ़ाने के लिए द्वादशी को भी व्रत रखती है, तो इसलिए 2-3 दिन व्रत जल नहीं देना चाहिए, एकादशी, द्वादशी और इतवार। पत्ते तोड़ने चाहिए, नहीं जल देना। हाँ, यदि पत्ते नीचे गिरे हुए हैं तो उठा करके भोग में लिया जा सकता है। पंडित जी, साबूदाने का और बता दीजिए, ये व्रत में है साबूदाना? हाँ, साबूदाना में बताया गया है कि लोग साबूदाना खाते हैं, अच्छी फल खाते हैं, उसके बाद में भी आलू खाते हैं, कहीं गुंजाइश ना रह जाए तो निंद्रा तो आएगी। जब निंद्रा आ गई तो व्रत नष्ट हो गया। निंद्रा इसको नहीं कहा गया कि जो हम रात को सोचते हैं, निंद्रा इसको कहा गया है कि केवल आलस। यदि शरीर में आलस आए तो इसका मतलब निंद्रा आ रही है। ठीक है पंडित जी, साबूदाना चावल से बनता है? नहीं। और किस चीज से बनता है? पेड़ की छाल। पता नहीं, किसी पेड़ की छाल? नहीं, किसी पेड़ में लगता था पहले, अब तो इसको बनाने लगे हैं। अच्छा, अरारोट वगैरह से। मैंने देखी थी पंडित जी वीडियो, पेड़ काट के पेड़ की छाल से। हाँ, पहले पेड़ से बनता था। बालकों ने भी व्रत किया, इसलिए वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद से नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारे गांव ने व्रत जो किया था, सुखदेव की वर्णन कर रहे हैं। उधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार देंगे। देवगण देवकी गर्भवास भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो शत्रुरूप त्रिकाल बाधित हैं, अपने वचन सत्य करने के लिए आप पधारे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। नाथ, आप कृपा करके देवों ने देवकी को भी आश्वासन दे दिया। 9 मास परिपूर्ण होने के बाद वो आए, मन बुद्धि
पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन शक्ति शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन बिना चैन नहीं आता। अतः जीव जब तड़पता है और अतिशय आतुर होता है तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में से पंछी और भंवरे गुणगान करने लगी, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न होने लगे, होते हुए स्वर्ण में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवतागण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ। तब कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव देवकी के साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने अपनी श्री हस्तों में शंख चक्र और गदा को पदम धारण किए हुए चारों ओर विकार प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप लगता है कि उनके चरणों में की शोभा लेने वालों के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध होंगे। जो भक्त अनन्य से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उनकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति का विनाश हो गया था, फिर भी वासुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए, 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। फिर भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। देखिए भगवान कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? भादो का महीना था, अष्टमी तिथि थी, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थी। अब आज सुबह 9 बजे करीब में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा आ चुका। पंडित जी मूलों में हुए थे कृष्ण जी? नहीं, रोहिणी मूलों में नहीं है। और भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो गए जाए, फिर भी ध्यान की तो कोई आवश्यकता बनी ही रहती है। जब भगवान कृष्ण जी जन्म पृथ्वी पे आ रहे थे तो उन्होंने वासुदेव और देवकी को प्रत्यक्ष रूप में अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन दिया कि आज आप हमारा दर्शन कर लीजिए, अब हम आपको 11 वर्ष के बाद में मिलेंगे। अब देखिए, अब वो दोनों बड़े वो हो गए, विवल होने लगे कि बालक का तो जन्म होने जा रहा है। अब 11 वर्ष बाद हमें दर्शन देंगे तो ये 11 वर्ष रहेंगे कहाँ? तो जन्म होगा, जन्म के बाद बालक तो माँ के पास रहेगा, माँ के बाद बिना तो नहीं जी सकता। ठीक है, तो सबके मन में ये शंका प्रकट हुई। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाद इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पावन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी कौन सदा नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तो प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण तो गीता जी के 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए, कारागार के द्वार बंद है और बंधन भी टूटेंगे नहीं। किंतु जो ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। जब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं 11 वर्ष बाद मिलूंगा, आप जन्म होते ही हमें नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए। वासुदेव ने ये नहीं देखा कि बाहर ताला लगा हुआ, उनको आदेश हुआ और उन्होंने तुरंत टोकरी में कृष्ण जी को बिठा लिया। जैसे टोकरी सिर पे रखी तो सारे दरवाजे खुल गए, सब ताले खुल गए। जितने भी वहां पे बंदी बैठे हुए थे पुलिस वाले सब सो गए। मस्तक में बुद्धि हुई। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके लिए
कारागार के तो क्या मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नंदी की बाढ़ से थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से ही मन में भगवान के आने पर भी बंधन टूट जाते हैं, इसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागार के अर्थात संसार के मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि वासुदेव के सिर पर टोकरी रखते ही उनकी बुद्धि ने इतना प्रकाश किया कि उस प्रकाश के कारण सारे दरवाजे खुल गए। यदि कोई भगवान को अपने हृदय में अपने मन में बिठाएगा तो उसके सारे रास्ते, सारी विपत्तियां, सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूपी कारागार में ही सोया हुआ है। वासुदेव कारागार से बाहर आए, दाऊ जी दौड़ते हुए आए, शेषनाग के रूप में बाल कहने पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ, दर्शन की प्राप्ति हो रही थी, मुझे अपने प्राणनाथ से मिलना है। यमुना जी में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर बढ़ा दिया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। देखिए वासुदेव जी ने भी बालक के दर्शन नहीं किए। क्यों? वो तो जो भगवान कृष्ण जी के, नारायण जी के दर्शन कर लिए थे, वो तो उसी में विलीन हो गए थे। उन्होंने बालक को कब उठा करके टोकरी में रखा तो आभास तो हुआ, लेकिन उन्होंने उनके दर्शन नहीं किए। यमुना जी को हुआ कि किसी ने दर्शन तो किए नहीं, अब हमें तो पहले दर्शन करना है। दर्शन न कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम इनके चरणों का तो आनंद ले लीजिए। अब वो नंद जी सोच रहे हैं कि जल तो कल इतना नहीं था यमुना जी में, ये आया कहाँ से? जल बढ़ने लगा। आज जब ज्यादा जल बढ़ जाए, जब कृष्ण जी को यमुना जी छुएंगे तो क्या होगा? नंद जी डूब जाएंगे। तो कृष्ण जी ने पहले ही अपना सीधा पैर नीचे कर दिया, यमुना जी ने स्पर्श किया और फिर शांत हो गए। वासुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरण सारा गांव गहरी निंद्रा में डूबा हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में लिया और बालिका का स्वरूप योग माया को उठा लिया। वासुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया। वासुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागार में पहुंच गए। ब्रह्म संबंध होने पर भी सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आ गई तो बंधन भी आ गए। वासुदेव गोकुल में शिव माया को अपने सिर पर बिठाकर लाए शिवबंधन आ पहुंचा और कारागार के द्वार बंद हो गए। देखिए वासुदेव जी ने जिस समय कृष्ण भगवान को वहां छोड़ा और वहां से माया को लड़की को लेकर के जिस समय आए तो आकर के बस पहुंचे ही थे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सब ताले लग गए। क्यों? क्योंकि माया के मोह में पड़ गई। जब माया लेकर के आए और जहां माया आती है, आप ध्यान रखिए, जितनी माया बढ़ेगी उतना मोह बढ़ेगा, और जितना मोह बढ़ेगा सारे दरवाजे हमारे बंद होंगे, सारे रास्ते बंद होते रहेंगे। तो माया वो नहीं थी, लड़की माया नहीं थी, ये तो हमें दिखाया गया है कि माया के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। माया बंधन करता है भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वासुदेव ने बंधन को स्वीकार किया। अब कारागार में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा कान? जब आके सो गई थी, सारे जाग गए थे। अब भगवान जी सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत हो, कि हमारे जो भोजन है जिसको हम मारने के लिए हमारा जन्म हुआ है, उसकी शुरुआत अब कहाँ से हो? रात तो बहुत बड़ी है। तो लड़की रोने लगी, और जब रोने लगी तो सारे बंदी दौड़ करके राजा के पास पहुंच गए। मुझे सौंप दो इसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ नहीं आई है। आज माया ने कंस को के ही सिर पर अपनी लात मार दी और हाथों से छूटकर आकाश मार्ग को चले गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजी जगदम्बा भद्रकाली का स्वरूप धारण कर लिया। देखिए
जब नंदलाल जी वहां लेकर के गए थे कृष्ण जी को, तो वहां किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। ये तो भगवान कृष्ण जी ने ही माया को उन्होंने दिया था कि आप, उन्होंने लड़की नहीं दी थी, उन्होंने कहा था इस माया को ले जाओ आप वहां पर। और जब ले गए तो अब वो माया तो बोलती नहीं, फिर माया ने लड़की का रूप धारण किया था। जब वो चीखी थी, चिल्लाई थी, जब वो कंस आया, कंस ने कहा कि भाई हमारा वादा था कि 8वीं संतान आपको मिलेंगी, हमें दीजिए और हम इसको मारेंगे। तो जैसे कंस ने उसका पैर, सीधा पैर पकड़ करके पत्थर पे पटका मारने के लिए, तो जैसे अब भाई पटकोगे ऐसे तो है नहीं, पटकोगे तो सिर से उठा करके, तो जैसे उन्होंने सिर पे उठाया तो माया ने उल्टी लात मारी सिर पे और वो सीधे आकाश में चली गई। वो इन्हें की पत्थर पर भी पटक नहीं पाए, एक बार पटक देते तो मर जाती, और वो तो माया थी, लड़की तो थी नहीं जो मरती, इसलिए वो आकाश मार्ग में चली गई। और काली जी का रूप धारण करते उसने कंस से क्या कहा, उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वासुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी के घर में 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल के कहने पर सभी सो गए और गहरी नींद में डूब गए। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हैं। यशोदा ने श्रृंगार किया और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करते हुए आए हैं। नंद बाबा प्रातः काल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में गए और स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों को जो भी प्रेम से सेवा करता है उनका वंश नष्ट नहीं होता है। जगदम्बा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों का के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ है। उसी समय देखिए जो गायों की सेवा करता है उन पे हाथ फेरता है, उसके घर में वंश वृद्धि रुकती नहीं। क्यों नहीं रुकती? ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। भगवान से केवल एक प्रार्थना करो, हमारे घर में संतान मत दो, हमें नहीं आवश्यकता, लेकिन जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। अब परंपरा कब नहीं टूटेगी? हम तो सत्य है जब हमारा जन्म हुआ हम इस कार्य को करते हैं, मृत्यु भी आएगी। तो इस परंपरा को चलाने वाला अवतरित होना चाहिए। तो हम मांग नहीं रहे हैं, हम तो भगवान को कह रहे हैं कि ये परंपरा समाप्त नहीं होनी चाहिए। अब आगे तुम्हारी इच्छा, मांगने से नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको परसों भी बताया था, भागवत में लिखा है जितना मांगोगे भगवान कहेंगे। तो जब आप मंदिर पहुंचोगे भगवान कहेंगे आ गया भिखारी, जो जल नहीं चढ़ाएगा, जल चढ़ा इतना इतना जल गिराएगा और गिराते गिराते पता नहीं क्या क्या मांग लेगा। भगवान कुछ देने वाले नहीं। इसलिए आप अपने पूर्वजों की सेवा कीजिए, पूर्वजों से यही प्रार्थना करते रहिए। कहते ना पंडित जी हमारे यहाँ तो तर्पण का आगे से कोई विधान नहीं है। तर्पण किस लिए किया जाता है? भाई उन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम उनको क्या दे सकते? जल दे सकते, भोजन दे सकते, बस कुछ भी नहीं दे सकते। हम जल देते समय ये प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वजों, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, नानी, नाना, परनाना, सबसे ये प्रार्थना करें ये परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपकी इच्छा, बस केवल ये परंपरा नहीं बंद होनी चाहिए। ये हमारे जो कर्तव्य है जिन नियमों को हमने धारण किया है, ये कर्तव्य हमारे बंद नहीं होने चाहिए। तो वो स्वयं ही उस कामना को पूर्ण करेंगे। और जब वो देंगे तो दोनों हाथों से देंगे, और जब हम मांगेंगे तो उतना नहीं देंगे। हो सकता है कि एक बार मन में दया आ जाए, कुछ दे दे, लेकिन उतना नहीं दे सकते कि जितना उनकी देने की इच्छा थी। इसलिए हमें केवल उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उसी समय बाला कृष्ण ने लीला की, पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में
आज ही देखा जा। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध हो गए। उन्होंने देहाभान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधित हो गए। उन्होंने कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। तो जब नंद बाबा गायों के पास खड़े थे, कन्हैया उनके पास में पहुंच गए। तो वो नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि यार मैंने अभी स्वप्न में इनको देखा था, ये वही यहाँ पे विराजमान है, मैं अब भी तो स्वप्न ही नहीं देख रहा हूँ। तो अपने शरीर को हिलाने लगे। सुनंदा को यशोदा के गोद में बाल कहती झांकी हुई तो वो दौड़ती हुई गौशाला से भाई को खबर करने आई कि भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव में के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। शांडिल्य मुनि ने कहा उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा जो चाहे सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान किया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ, अभिमान नहीं संदेह नहीं हुआ। तो वे शिव गोकुल में आ गए, अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया था। एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान स्वरूप मिली। वो घर ले गया, छोटा सा था उसका घर। उसके घर के कोने कोने में गाय बंधी थी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई थी। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर गया कि वो अपने पति से कहने लगी कोई चाहे जितनी गाय दे दे, किंतु तुम सबको सबको ले क्यों आए? इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण ने कहा अरे तू जानती नहीं है क्या नंद बाबा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो देख नहीं लाल की। गांव में एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है, गाय भी उसी की। तो गोपियों में कन्हैया को जन्म की बात फैल गई तो वो सब भी उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। मानो नवधा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए आई है। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो गया। और उनकी आंखें कहने लगी हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों में कहा हम भी भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्रकाश के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद आता ही नहीं है। पांव बोल पड़े हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़ेंगे। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा हो जाएगा। सभी को आनंद लुप्त हो रहा था। गोपियों की बेड़ी से फूल नीचे झर रहे और कह रहे हैं तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो तुम्हारे सिर पर रहने से कि हम योग्य नहीं है। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी शरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बालकृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होंगे। पर आनंद से भान भूल गई और स्वयं ही को भी दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का
मन कन्हैया के आकर्षण को ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई है उनका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार दिया गया। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा प्राप्त करनी है। गोपियों जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही थी। एक ने तो कहा यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बुलाकर उसकी गोद में लाला को बिठा रहा। आनंद आनंद आनंद, चारों तरफ आनंद ही बरस रहा है, पर जीव आनंद से घूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियों तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही है। पुरुष अहंकार अभिमान का स्वरूप है और स्त्री नम्रता की दीनता की। जो गोपियों की भांति नम्र बनकर जाना चाहता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश नहीं मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। घर के नंद के घर सभी को आनंद देने वाले कि घर परम आनंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी को आशीर्वाद प्राप्त करोगे, सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के लिए निश्वास आह तो कभी न लो। किसी की भी बद्दुआएं नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। नंद सर्वज्ञान श्यानंद, वाणी वर्तन व्यवहार और विचार से जो भी सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तम दान होता है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण भी यही है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्योग न होने पाए और के वर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सर्वानंद में रहते हैं और औरों को आनंद देते हैं। ऐसे नंद के घर भी परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं है, किंतु सभी को किसी को नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी न दो। कोई दुख हो जाए ऐसा कभी मत करना, दुखी हो जाए। आजकल तो लोग वर्ष में एक ही बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातः काल 4 बजे 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाता जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्रकाट। ईश्वर का प्रकाट ही उत्सव है। उत्सव में धन भोगाद नहीं, प्रेम ही मुख्य है। देखिए इसमें बताया गया है नंद बाबा। आप भी नंद बाबा बनिए। कैसे? नंद कोई और नहीं है। नंद यदि हम सबको आनंद दें, किसी को भी दुख न दें, तो वही नंद है। और इसमें बताया गया है उत्सव रोज मनाना चाहिए। उत्मत ने ईश्वर और सौ माने प्रकाश, उनका जन्म हो, यानी कि सुबह 4 बजे उठ करके, इसमें बताया समय भी बताया गया है सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक। सुबह उठ करके स्नान करके रोज के काम से निवृत्त हो करके भगवान के मंदिर में, तो उस समय हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। बच्चे भी सो रहे होंगे, जो बच्चे उठेंगे 6 बजे, 7:30 बजे उनको स्कूल जाना, 6 बजे उठेंगे, तो इसलिए हमें 4 बजे से 5:30 बजे तक। हम वैसे भी तो जागते हैं, जब नींद नहीं आती है तो क्या करते हैं? 3 बजे से पढ़े 6 बजे 3 बजे से घड़ी देखते रहते, लेकिन हम उत्सव नहीं मनाते नंद का उत्सव। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक नियम बना लो कि सुबह 4 बजे उठो, रोज के काम से निवृत्त होकर के 1 घंटा आधा घंटा जितना भी समय बच सके भगवान के सामने बैठ करके खूब आनंद लीजिए। ऐसा सोचिए कि भगवान का हमारे घर में जन्म हुआ है, इनको नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फल मीठा पान जितना भी है सब उनको खिला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आरती करो, फिर प्रार्थना करो कि प्रभु
आज हमने उत्सव मनाया है तो हमसे कोई ऐसा कष्ट न हो। हमें आप आज नंद बना के रखना, नंद बाबा बना। नंद बाबा कैसे बनाओगे कि आप हमारे मन में बैठ जाओ कि हमसे किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। ये इसमें बताया गया है कि यदि किसी को सुख न दे सको तो उसको दुख भी मत दो, वो भी नंद उत्सव ही कहा गया है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंदोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का एक अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्रकाट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए वे देह का भान नहीं ले पाता। देह धर्म भूलने पर भी उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधरवाओ, हृदय में परमात्मा का प्रकाट्य होने पर भूख प्यास नहीं पाती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाएगा। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन की प्रधानता है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओगे तो तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रिय और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल है। नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा बनाना है, हृदय को गोकुल बनाना। बाल कहने को पधरवाओ, मन को आसक्त से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल बनेगा। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है कि काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन। इस मन को ही बचाना है। मनु कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं कर सकता। तन से तो त्याग करे किंतु मन से न करे तो वो त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों से मद का आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति सत्य और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही संयम है। अन्यथा छात्रसु क्षीणवाणेषु क्षमा कास्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुरित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आज तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को नष्ट करो। किसी महात्मा ने कहा है कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति छोड़ दो। छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति ही हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि में है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में बोध बाधक है, योग बाधक है। धन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा ही नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार जब छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय में गोकुल बन जाएगा। देखिए भागवत ये नहीं कहती है कि संसार को छोड़ करके यमुना के किनारे जाना। यमुना किसका नाम है? यमुना कोई नदी नहीं,
यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यदि आप 24 घंटे भगवान कृष्ण जी का भक्ति के रस में रहोगे तो यमुना के किनारे ही रहोगे, वही यमुना है। यानी कि यमुना जी को अपने बिल्कुल करीब रखिए। आप इतनी भक्ति कीजिए कि यमुना जी बिल्कुल आपके पास में है। लोग जाते हैं गंगा यमुना नहाने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को इतनी भक्ति कीजिए कि गंगा यमुना खुद आपके दर्शन को आएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि कभी भगवान भी बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि भक्त के दर्शन करने जाएंगे, जैसे हमने आपको परसों बताया। ठीक है, तो इतनी भक्ति कीजिए कि भगवान स्वयं आपके दर्शन करने आए। परमात्मा के राज्य में अन्यान्य ही नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ, ऊपर से कहे मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद में से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को उल्टने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में थू शब्द निकाल दो तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहेगा उसी का शरीर मथुरा बन जा पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा। और सभी यमदूत थू थू करेंगे, उस पर हम तीर्थ यात्रा करें वो तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आंखों से ही भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय और कोई भी नहीं दिखाई देता। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलता रहने दो। हृदय में गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस के सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भक्ति करती हैं उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों में भक्ति करते हैं या आंखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय में कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्रकाश होगा। जो भी इंद्रियां भक्ति नहीं करती वो पापाचारी करती है। गोपी इति गोपी, देखिए इसमें बताया गया है मन को मथुरा बनाइए, हृदय को गोकुल बनाइए। जब मन मथुरा बन जाएगा, हृदय गोकुल बन जाएगा, तब क्या होगा? कृष्ण जी अपने आप अवतार लेंगे। कृष्ण जी ने कहाँ अवतार लिया? मथुरा और गोकुल में। तो जब हमारा मन और हृदय मथुरा गोकुल बन जाएगा तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा, स्वयं आकर के यहाँ अवतार लेंगे। इतनी भक्ति कीजिए, इतना भाव रखिए मन में कि भगवान कृष्ण जी को स्वयं हमारे यहाँ जन्म लेना चाहिए। तो कहते हैं ना, भक्ति के सामने भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। तो भगवान को स्वयं इतना मजबूर कर दीजिए कि स्वयं आकर के हमारे यहाँ जन्म ले। ठीक है, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय में सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आके मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर रखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए के समय देह और संसार का भार भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा श्री कृष्ण है। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण के श्री विवाह
करो। भागवत का भक्त में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार शब्द चिंतन करने से मन नहीं रह जाता। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन में उतरा जाओ, मन से उतरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो मन को मथुरा और वृंदावन में भेज दो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं। आज कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर अपने स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्त के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में दर्शाया तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देहाभिमान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना दर्शन में आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वो ध्यान कर रहा है। अपने पिता और जगत को भूलकर ईश्वर का भाव ही शेष रहे तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव से शेष रहता है वही अद्वैत। संतों का जीवन पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। संसारिक व्यवहार से तो बड़े बड़े ही दुखी रहे किंतु उनका मन अलिप्त रहता है। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा है, भलुम थयुम भांगी जंजाल सुके जीसुम श्री गोपाल। अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े चैन से मैं गोपाल जी की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को अच्छा एक ऐसा तत्व मिल गया था जिसके कारण दुख प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन वन में कई साल प्रतिदिन आनंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो किंतु मन में तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लीला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद बना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे से गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग कर देगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे हुआ था। अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाता है। ध्यान धारण का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातः काल 4 से 5 का है। प्रातः काल प्रभु भजन में आनंद प्राप्त हो किए जाने पर सारा दिवस भी बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातः काल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। ईश्वर के साथ एक तत्व साधो 12 वर्ष तक। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। देखिए, यदि सुबह सुबह का दिन समय किसी प्रकार से हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में
भगवान का स्मरण करो तो पूरा दिन तुम्हारा इतना बढ़िया निकलेगा कि किसी भी प्रकार का मन में विकार नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए किसी का फोन आएगा जिससे हमारे मन को परेशानी होगी, कष्ट होगा, उससे पहले भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जब भगवान पहले मन में बच जाएंगे ना तो वो आएगा ही नहीं। ये किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आने वाली है तो आएगी ही नहीं। वो सोचेगी इन्होंने तो पहले ही भगवान को बिठा लिया, अब मैं क्या करूँगा। इसलिए सबसे पहले कोई जगह कोई हमारे उसमें बाधा बने उससे पहले भगवान को अपने हृदय में बिठाना। ठीक है, तो कोई बाधा आने वाली नहीं है। प्रातःकाल जप ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद में बीत जाएगा। देखिए, यदि पंडित जी चाहें कि आज हमसे कोई पाप कर्म न हो, ये संभव नहीं हो सकता। यदि हम चाहेंगे कि हम हमारे पैर से एक चींटी भी न मरे तो मरेंगी। ठीक है, लेकिन यदि हमने सुबह परमात्मा को अंदर बिठा लिया है तो हमसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता। हम उस मार्ग पे ही नहीं जाएंगे, भगवान हमें उस मार्ग पे ही नहीं जाने देंगे जहाँ पे हमसे पाप कर्म या चींटी मरने वाले। ठीक है, इसलिए सबसे पहले उनको अपने हृदय में ही बिठाना। वृंदावन में बहुत से नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। भादों द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्ति करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो है किंतु निवृत्ति की भांति। देखिए, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण जी के जन्म पर बहुत धन लुटाया। जितनी गोपियां दूध दही कुछ लेकर के आई उससे 10 गुना ज्यादा उनको वापस किया। कोई चांदी के सोने के बर्तन लेकर के आई, उनको बहुत सारे बर्तन दिए। यशोदा जी ने क्या सोचा, आज चाहे सारा धन चला जाए लेकिन जो जो कुछ लेकर के आई है उनसे अधिक उनको वापस करेंगे और किसी को निराश नहीं जाने देंगे। जब इतना सब कुछ किया तो उनके घर में क्या हुआ, आनंद की प्रवृत्ति हुई। और जब आनंद आता है तो भगवान दौड़ करके आते हैं। उस समय भगवान शंकर जी का सिंहासन हिलने लगा। भगवान शंकर जी की इच्छा हुई कि हम मथुरा जाकर के पहले भगवान कृष्ण जी के दर्शन करें। जब इतना आनंद मनाया जाता है, देखिए अभी तो उनको पता ही नहीं था ये भगवान है, केवल वसुदेव को पता था ये भगवान है, क्योंकि उनको उन्होंने जेल में दर्शन दे दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको 11 वर्ष के बाद में मिलूंगा। ठीक है, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता था। केवल वहां पे नंद उत्सव मनाया जा रहा था, आनंद मनाया जा रहा था। उन सबको किसी को भी पता नहीं था हमारी कितनी गायें हैं, कितनी दान में दे दी, कितनी संपत्ति दान में चलेगी, क्या चला, कुछ किसी को पता नहीं था। तो जब आनंद आता है हृदय के अंदर तो आनंद दिखाई नहीं देता है। जब आनंद हृदय के अंदर बच जाता है तब भगवान की इच्छा होती है कि चलो हम जाकर के इस व्यक्ति के दर्शन करेंगे। तो भगवान की शंकर जी की इच्छा हुई कि हम भी जाकर के भगवान कृष्ण जी के दर्शन, जो उनको पता था कि ये भगवान है, ये सबको तो नहीं पता था। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद सा आश्वासन लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु त्याग नहीं कर पाता वो मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, किसी चीज को मत छोड़ो, सब बिल्कुल संसार में रहो, जैसे जो कार्य करते हो सब करो, भगवान में लीन हो जाओ। जब भगवान का आनंद आने लग जाएगा ये सब चीजें अपने अपने धीरे धीरे कम पड़ती जाएंगी। ठीक है, शिव जी किसी गांव में अधिक नहीं रहते, शिव जी किसी गांव में अधिक नहीं रहते, वे शमशान में ही वापस वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान आनंद भजन आनंद पाना है तो वृत्ति कम करते जाओ। वो एक गृहस्थ में अपनी एक कन्या एक किसान को दे दी। देखिए, भगवान शंकर जी तो त्रिलोक के स्वामी हैं, फिर भी वो संसार में तो रहते हैं।
वो रहते नहीं है, वो हमें बताते हैं कि एकांत में जाइए तभी भजन होगा। भगवान राम का कीर्तन करते भजन करते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि आप एकांत में बैठिए। एकांत कब होगा? घर ही एकांत है। यदि आप कहो जमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में कहीं एकांत, तो कहीं एकांत नहीं है। घर में एकांत है और वो एकांत कब है? सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे। वही एक बिल्कुल शांत चित्त है, वहां पे ध्यान हो सकता है। न हरिद्वार में हो सकता है, न मथुरा में हो सकता है, न काशी, कहीं नहीं हो सकता। और एक कन्या, एक कुम्हार को एक बार उसने किसान के घर जाकर अपनी पुत्री के कुशल मंगल पूजा। कन्या ने कहा बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह गृहस्थ वहां से उस कुम्हार के घर गया और अपनी वहां रहती हुई कन्या की हाल चाल पूछने लगा। उस कन्या ने कहा मिट्टी के बर्तन बहुत से बर्तन बना दिए हैं, अब और भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। ये कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 पुत्रियां हैं। ये 2 कन्याएं एक साथ ही रह रही हैं। साथ रहने आएंगे तो दुखी हो जाओगे। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करे। जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति का वेग पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो त्याग ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वो सच्ची निवृत्ति नहीं है, मजबूरी है। यह तो व्यवस्था साधना का साधन है। साधना का अर्थ है सामर्थ्य, स्वतंत्रता है। फिर भी मन प्रवृत्ति नहीं हो रहा है। सभी प्रवृत्तियों एक साथ छोड़ देना संभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त हो, विलासी को नहीं। चाहे तो ब्रह्म ज्ञान की करे और प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों की करे, जो तो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र से नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान नहीं रहता कि वो धन संपत्ति की दौड़ में वो ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर भादो मास के गणपति की द्वादशी के दिन श्रीकृष्ण के दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा न हो तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन में दर्शन तो अकेले ही किया जाए, औरों को अपने साथ रहने से हम रजोगुणी हो जाएंगे। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं, सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना, और वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ ही साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। भजन में और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर में के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतारने, जिससे कि उससे अगली बार सुबह तक मन में बना रहे। कई लोग ऐसे हैं जिससे दर्शन किए बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र पहनाइए, परिधान कौन सा था, तो वो सिर खुजलाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसा कर घर में लाया जाए तभी वो दर्शन सार्थक है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में छोड़कर ही अपने अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि में हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। देखिए, मंदिर में जाने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के दर्शन किए और अपने घर चले गए। भगवान के दर्शन करने जाइए, भगवान को निहारिए। भगवान को निहारने के बाद उनसे कहिए प्रभु आप यहाँ से चलिए, हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारी दुकान पे, वहाँ पे हमेशा के लिए आप विराजिए। तब तो मंदिर जाने का फल है।
आप गए, पंडित जी ने कहा है जब तो चढ़ाना ही है, जब तो कष्ट करेंगे, एक लोटा पलटा और वहाँ से वापस हुआ, इससे कोई फल नहीं मिला। भगवान जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे 4 से 5 हम भजन करते हैं जी, तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उसमें देखिए सबसे पहले तो उसमें मानस पूजा की बताई गई। मानस? हाँ, मानस पूजा ये है कि आप नेत्र बंद करके पहले जब आप स्नान वगैरह करके जाओ, भगवान जी को उठाओ थाली में जा करके, और उसके बाद में नेत्र बंद करके उनके सामने बैठो, ध्यान करो कि हम किसी चांदी के पात्र से भगवान विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को स्नान करवाए। उसके बाद उनको हमने वस्त्र पहनाए, उनका शरीर पोंछ करके वस्त्र पहनाए हैं, चंदन टीका किया है, पुष्पमाला पहनाई है, दो बत्ती अगरबत्ती दीपक जलाया है, बड़े बड़े मिष्ठान अच्छे अच्छे उनको भोग लगाया है, फिर उनकी हम आरती कर रहे हैं। उसके बाद नेत्र खोलो, फिर भगवान के वस्त्र उतार करके भगवान को नहला धुला करके श्रृंगार करके, और उसके बाद में जितनी भी अपनी प्रार्थना है वो सब करें। अच्छा, पहले स्मरण करें कि हम भगवान को ये करा रहे हैं और फिर करें। क्योंकि देखिए मन इतना पवित्र नहीं है, जब हम भगवान का श्रृंगार करने लग जाएंगे जभी से हमारे मन में सब कामनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे पोते की नौकरी लग जाए, हमारे पोते के लिए अच्छा फल मिल जाए, उसके लिए ऐसा हो जाए, तो ये सब विकार आने से पहले ही, क्योंकि ये सब बातें कब आएंगी जब हम भगवान की सेवा प्रारंभ कर देंगे, उससे पहले ही मानसिक पूजा आप कर लीजिए। तो 4 से 5 के बीच में नहाने के बाद ही करें? हाँ, 4 से 5 इन्होंने किस लिए बताया है? 4 से 5 इसलिए नहीं बताया है कि दिन में पूजा नहीं होती, किसी भी समय हो सकती है। 4 से 5 का समय ये दिया है कि उस समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो। यदि हमारा अगला कोई कमरा है और हम अपने मोबाइल को या अन्य वस्तुओं को सबको त्याग कर मतलब दूसरी जगह रख सकते हैं, तो आप वहाँ पर बैठ करके सुबह 8 बजे भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ये कहा गया है कि उस समय किसी चीज़ का डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो बिना नहाए भी कर सकते हैं? हाँ, यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है, यदि शरीर हमारा कमजोर है तो हम बिना नहाए भी कर सकते। मान लो हम 3 साढ़े 3 भी उठ गए और हमें और भी काम घर के करने हैं, और फिर हम 4 से 5 बैठकर भजन करेंगे, यदि हम नहाने धोने में लगे तो वो समय निकल जाएगा ब्रह्म मुहूर्त का, अब तो है ना? तो उस समय आप बिस्तर में बैठ जाइए और ध्यान कीजिए कि प्रभु ठाकुर जी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी हमारे सम्मुख बिल्कुल विराजमान है। उनको हमने स्नान करवाया है या वस्त्र पहनाए हैं, श्रृंगार किया है, भोग लगाया है, उसके बाद में सारे काम से निवृत्त होकर के उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय जिस समय आप ये चीजें ध्यान कर रहे हैं उस समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि घंटे भी आ गई ना तो वो बीच में श्रृंगार टूट जाता है, और श्रृंगार खंडित हो जाना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि हमारा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ। हम तो संसार में आकर के लग गए मोह माया में, ये बच्चों को लाना है, ये करना है, वो करना है। ये तो समय बिताने के लिए भगवान ने बनाया है, लेकिन मेन लक्ष्य हमारा वही है। जैसे आपने ये कहा कि आप मंदिर चढ़ा दिया, भगवान से कुछ लोग मांगो, जब तक आप ये ना कहोगे कि मेरे बारे में है कि वो करें तो वे कैसे करते हैं, सब कुछ उनको पता लग जाएगा। हम केवल अपनी आप एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ भगवान जी मेरे रुपये दिलवा, तो भगवान जी को इनको पता लगेगा कि ये इनके रुपये दिलवा। ऐसा है लाला जी, करना हाँ बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सत्य है। यदि हम आत्मा से कहेंगे, अभी हमारे सबसे बड़ा पहला प्रसंग यही था कि भगवान से जो कुछ हमें मांगना है केवल आत्मा से मांगेंगे। यदि हम सम्मुख होकर के मांगेंगे तो भगवान हमें कुछ नहीं देंगे। परसों कथा में भी यही बताया था कि ये होता क्या है, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं, तो भगवान को ये होता है तो मांगने के लिए आया। मतलब कहने का ये है कि भगवान से एक दफे कहते हैं भगवान, हाँ बस केवल हमारे हृदय में नहीं, रोज भी हमारे हृदय में रहना चाहिए, प्रभु हम ये भागवत किस कामना से कर रहे हैं, ठीक है? आप तो इस कामना से कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, सुख भी बना रहे। क्यों सुख कहा गया शास्त्रों में? सुख को कहते हैं कुल वृद्धि को, और शांति कहते हैं जब धन आएगा जब तो शांति रहेगी। भाई किसी का हमें देना नहीं है, किसी का हमारे को उधार नहीं है, तो घर में खूब शांति। तो केवल अब मन से सब कुछ कहो कि प्रभु हमारे घर में इसी प्रकार की सुख शांति बनाए रखो, जहाँ से आना है आ जाए, जहाँ से जाना है चला जाए। भाई जिसका है, ये नहीं कि हमें हमारे पास है नहीं हम नहीं देंगे। प्रभु ऐसी कृपा बनाओ जिसका है तुरंत चला जाए, जहाँ से आना है तो आए।
यदि हम अपने मन से रखेंगे तो बिल्कुल 100% होगा। ठीक है, वैसे मन मतलब कहने का ये महाराज। हाँ, बस केवल उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु आपको तो सब पता है कि हमारे मन में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो आप बताएं। हमको थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। ना बिल्कुल सही बात है, मन में आए बिल्कुल। आप वो कहते हैं ना, यहाँ तो अकेले बैठे हैं, बहुत सारी जनता होती है, हाँ, तो वहाँ तो संभव नहीं होता है। तो ये है कि भगवान हमारे घर में सुख शांति रखो, बच्चों को सही रखो। हाँ, जो मेरे हृदय में है उसको आपको बताइए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, उसमें बताया गया माता जी, गुरु के सामने, भगवान के सामने और माता पिता के सामने कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भी बात मन में आए, पूछ लेना चाहिए। और हमारे गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मन से, वचन से, कर्म से कोई पाप हो गया और हम न आपको बता सकते हैं न उनको, किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, अपने पूर्वजों के सामने, माता पिता के सामने और प्रभु के सामने शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी भी समय घर पहुँचते हो, जाओ कि प्रभु आज हमसे गलती हुई, इस अपराध को हमारे क्षमा करना और आगे ऐसी बुद्धि बनाए रखना कि हमसे कोई गलती न हो। तो उस गलती का हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं कि 98% पाप नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो अभिमान बस अरे हो गया तो हो गया, तो वो हमेशा बढ़ता रहता था। ठीक है, अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने और अपने ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होकर के उससे क्षमा मांगनी जरूर चाहिए। जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित तो करना चाहिए। इससे हमारे गुरु जी कहते हैं कि उसका 98% पाप वहीं पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, और जो उसको कह देते हैं ना अरे हो गया तो हो गया, तो वो उसको बढ़ावा दे रही है, तो वो तो बढ़ता ही है। इस प्रकार से गुरु जी थोड़ी सी भी गलती कभी हो जाए तो बस यही कहते हैं भगवान हमसे बढ़ गई। बोल नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।